अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं उसका मतलब आप जानना चाह रहे हैं क्रेडिट बी से लोन कैसे ले। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में क्रेडिट बी से आपको अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, लेकिन आपको एक्जेक्टली कितना मिलेगा ये टोटली डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जब हमने हमारे यहाँ पे काम करने वाले एक एम्प्लॉय के लिए अप्लाई किया तो उसकी सैलरी थी 15,000 रुपए, उसको 10,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया। सो आपको इससे ज्यादा अमाउंट भी मिल सकता है, इससे कम अमाउंट भी मिल सकता है। अब अगर हम बात करें मिनिमम कितना अमाउंट मिलता है, सो देखिए अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो मिनिमम 6,000 रुपए का लोन मिलेगा और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब कैसे अप्लाई करना है उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि बाद में आपको रिग्रेट करने की जरूरत ना पड़े। अब वो चीजें क्या है? 3 चीजें। सबसे पहली चीज, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे लोन मिलता है। सो देखिए यहाँ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 12% से लेकर 28.5% के बीच में, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में। मेरा सजेशन होगा अगर आप पर्सनल लोन लेना ही चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपनी बैंक में जाइए, वहां पे बात कीजिए। अगर वहां से आपको लोन मिल जाता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल सकता है, लेकिन मान लीजिए वहां से नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें चार्जेस की, तो देखिए सबसे पहले तो जब आप लोन लेंगे तो आपको प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी, जो कि होती है अप टू 5.1% प्लस जीएसटी, मतलब अप टू है, ये भी थोड़ा सा हायर साइड में। इसके अलावा मान लीजिए आपने लोन लिया और अचानक से कहीं से आपके पास पैसे आ गए, आप उस लोन को फोरक्लोज करना चाहते हैं, तो उस केस में जो भी आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा उसके ऊपर आपको 4% प्लस जीएसटी पे करना होगा। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए आपकी एज 21 साल के ऊपर होनी चाहिए, साथ ही साथ में आपकी मिनिमम सैलरी 10,000 रुपए तो होनी ही चाहिए और आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपए के ऊपर होनी चाहिए। सो मान लीजिए अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए से कम है या पूरी फैमिली की इनकम 25,000 रुपए से कम है तो अप्लाई मत कीजिएगा, आपको लोन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों आप अप्लाई करेंगे और बाद में पता चलेगा आपका लोन रिजेक्ट हो गया तो खामखा आपका सिबिल स्कोर जो होता है वो भी डाउन हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। और साथ ही साथ में मान लीजिए आपने अभी हाल फिलहाल में जॉब चेंज किया है 15-20 दिन पहले, तो फिर भी अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी है कि आप जहां कहीं भी काम कर रहे हैं वहां पे कम से कम 2 महीने से तो काम करते हुए होने चाहिए। अब अगर आपको लगता है सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करने के लिए तैयार हैं, तो कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसी के हिसाब से हम अलग अलग प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करें, उनके ऊपर वीडियो बनाएं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों क्रेडिट बी से लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद में जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। फिर आपसे कहा जाएगा सिलेक्ट लैंग्वेज, तो आप किस में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी होंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें ऊपर की तरफ लिखा होगा वेलकम टू क्रेडिट बी और नीचे की तरफ देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो क्रेडिट बी से आपको अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है 60 महीने के लिए, और अगर आपको बिजनेस लोन चाहिए तो 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगर 2 व्हीलर लोन चाहिए तो अप टू 5 लाख रुपए तक का मिल सकता है, और अगर आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट बी से पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं, तो उस केस में अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चेक करनी है तो नो मोर के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। अब आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें इस पर्सनल लोन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया प्रोसेसिंग फीस होगी अप टू 5.1% प्लस जीएसटी, ये थोड़ा सा हायर साइड में। लेकिन दोस्तों अगर आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है और लोन की बहुत जरूरत ही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में टेन्योर में अप टू 60 महीने का टाइम मिलता है, मतलब 5 साल तक का वक्त आपको मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 12% से लेकर 28.5% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ दिया गया व्यू कंप्लीट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में सिंपली आपको लॉग इन साइन अप विद मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद में आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो 0% कंप्लीटेड है। टोटल 3 स्टेप्स को हमको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला है चेक एलिजिबिलिटी, उसके बाद में केवाईसी कंप्लीट करना है और हमारा जो पूरा प्रोफाइल होगा उसको भी कंप्लीट करना होगा। अब कौन से स्टेप्स आएंगे सारा मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप क्लिक करेंगे चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर, फिर आपके सामने लेंडर कंसेंट वाला पेज आने वाला है। इसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों पैन कार्ड डिटेल्स वाला पेज आपके सामने आएगा, मतलब आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। फिर जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपकी डिटेल्स को फेच किया जाएगा और फिर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा बेसिक डिटेल्स। अब आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी, जैसे कि फर्स्ट नेम एज पर पैन कार्ड। सो देखिए आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका पहला नाम लिखा है वो आप एंटर करेंगे, फिर लास्ट नेम एंटर करेंगे, उसके बाद में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा। ये तीनों डिटेल्स डालने के बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपसे इनकम डिटेल्स मांगी जाएगी, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सिलेक्ट करना होगा आप किस प्रकार का काम करते हैं, आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं। तो जो भी आप करते होंगे वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में मंथली आपकी इनकम कितनी है, महीने में आपको कितनी सैलरी रिसीव होती है वो आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद में जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे
सबमिट किया जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कितने अमाउंट का लोन आपको ऑफर किया जा रहा है। देखिए हमारे केस में यहाँ पे 10,000 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है 9 महीने के लिए। अब मान लीजिए अगर मुझे ये लोन लेना है तो उस केस में गेट नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे देखिए यही बताया गया कि पहला लोन अगर मैं 10,000 रुपए का लेके टाइम पे रीपेमेंट कर देता हूँ तो हो सकता है नेक्स्ट लोन मुझे यहाँ पे 35,000 रुपए तक का भी मिल सकता है। तो आपको भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि अगर आप लोन लेकर वापस रीपेमेंट कर देते हैं तो बाद में आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है। तो सिंपली आपको गेट नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितने अमाउंट तक का लोन आपको चाहिए। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा 10,000 रुपए का लोन ही मुझे लेना है, मैं 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में सिलेक्ट कर सकता हूँ कितने अमाउंट का लोन मैं लेना चाहता हूँ और उसके बाद में मुझे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे आपको और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए सिलेक्ट करके रखा और 9 महीने के लिए मैं लोन लेना चाहता हूं तो उस केस में एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट कितना होगा, एनुअल परसेंट रेट कितना होगा वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी वो पता चल जाएगा, ईएमआई अमाउंट कितना होगा वो पता चल जाएगा। इसके अलावा सिलेक्ट लेंडिंग पार्टनर में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिले तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में व्यू समरी एंड चार्जेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन डिटेल में देखने को मिल जाएगी। जैसे देखिए हमारे केस में 10,000 रुपए का जो लोन अमाउंट है उसके ऊपर टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा, एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट कितना होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको रीपेमेंट शेड्यूल देखना है तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको पूरा शेड्यूल देखने को मिल जाएगा कि पहले महीने में आपका टोटल ईएमआई का अमाउंट कितना होगा, उसमें से प्रिंसिपल कितना कटेगा, इंटरेस्ट कितना कटेगा। इसी प्रकार 9 महीने में आप टोटल कितने पैसे भरने वाले हैं और हर महीने में कितना प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर लिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट के तौर पर लिया जाएगा। उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि सबसे पहले पूछा जाएगा सिलेक्ट द पर्पस ऑफ लोन, आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, इनमें से जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में लोन डॉक्यूमेंट लैंग्वेज, मतलब दोस्तों लोन लेने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आप साइन करने वाले हो कौन से लैंग्वेज में होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में, अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ऐड सेविंग बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए इस एप्लीकेशन के अंदर आपने ऑलरेडी लोन के लिए अप्लाई किया था और उस टाइम पे कोई बैंक अकाउंट ऐड किया था तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, डायरेक्टली उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आप अपने डिटेल्स भर सकते हैं और उसके बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा साइन लोन डॉक्यूमेंट। अब देखिए लोन डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए 2 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले स्टेप के अंदर आपको ओटीपी एंटर करना होगा और सेकंड स्टेप के अंदर आपको अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होगा, जो कि आप सेल्फी के थ्रू कर सकते हैं। आप कैसे कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने लोन डॉक्यूमेंट वाला पेज आ जाएगा। तो सिंपली आपको नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको ओटीपी रिसीव होगा उसे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको सेल्फी खींच के अपलोड करना होगा। अब दोस्तों प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करने से पहले क्या क्या चीजें मेक श्योर करनी है वो भी यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। देखिए आप जहां कहीं भी सेल्फी लेने वाले हैं आपके फेस के ऊपर लाइटिंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने फोन को ऐसे होल्ड करना है कि आपके सामने रहे, साथ ही साथ में बैकग्राउंड जो वो प्लेन होना चाहिए, कोई मास्क नहीं पहना हुआ होना चाहिए, कोई ग्लासेस नहीं लगाने चाहिए, कोई कैप नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजों को मेक श्योर कीजिएगा। उसके बाद में प्रोसीड टू टेक सेल्फी के ऊपर क्लिक करना है, अपना सेल्फी खींचना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है और फाइनली आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा लोन एप्लीकेशन सबमिटेड और जो भी अमाउंट होगा वो कितने टाइम में आपके अकाउंट के अंदर प्रोसेस कर दिया जाएगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारे केस में 10,000 रुपए का अमाउंट है वो नेक्स्ट 15 मिनट में हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।